हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨਮ ਦੇ डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्ते। सो गाइज उम्मीद करदा कि तुसीं सारे अपने घरां सेफ होवोगे। सो गाइज लास्ट वीडियो तुहाने कमेंट करके कहा सी कि बोट एंड स्ट्रीम दे सर क्वेश्चंस करवा दो, ओदा कॉन्सैप्ट दस दो, ओदी मतलब कि वीडियोस नवीं बना दो, राइट। सो गाइज की चीज़ है दी बोट एंड स्ट्रीम्स, अज आपां देखदे हां किहड़े 4 पॉइंट्स ने जी जिन्हां ते बोट एंड स्ट्रीम्स डिपेंड करदा जी। सो गाइज आपां इहदे कुछ क्वेश्चंस भी करांगे। यू कैन से कि ये पार्ट 1 है। सो इस तो बाद आप कंटिन्यू इसे चैप्टर ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ पार्ट 2 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ टाइप 3 ਤੇ टाइप 4 ਕਰਾਉਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, टाइप 1 ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ टाइप 2, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। नो, ओनली 4 पॉइंट्स ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। सो गाइज कभी भी ये चीज लिखी हो, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखा हो, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखा हो। सो गाइज ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम मीनस ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ W ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम मीनस ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ W ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕਰੰਟ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ, W ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, W, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ 'ਚ द स्पीड ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕਰੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, W ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ, ਜੇ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, द स्पीड ਆਫ ਬੋਟ, द ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, द स्पीड ਆਫ बोट या फिर मैन, द स्पीड ऑफ बोट या फिर मैन इन स्टिल वाटर, की लिखा होवे जी, इन स्टिल वाटर, किस च होवे जी, इन स्टिल वाटर च होवे। तां काइंडली इनू चीज नू याद रखो जी, स्टिल वाटर दा मतलब पानी स्टेबल है, स्टेशनरी वाटर है, जिहदे च पानी बारे आपां गल नहीं कर रहे, पानी तो खड़ा है, पानी की कोई स्पीड नहीं हैगी, ठीक है जी। पानी स्टेबल है, स्टेशनरी है, स्टैंडिंग वाटर है, स्टेशनरी वाटर है। तो स्पीड किहदी है, द स्पीड ऑफ बोट या फिर मैन, जिहदे विच मैं की लिखूंगा कि इनू किहदे नाल डिनोट करांगे, 20 किलोमीटर पर आवर, बी नाल डिनोट करांगे जी। किहदे नाल डिनोट करांगे, बी अल्फाबैट। या तो बोट बोल लो या मैन बोल लो, इस चैप्टर च बोट ते मैन इक्को ही गल है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम नू आपां W नाल रिप्रेजेंट करांगे, द स्पीड ऑफ बोट या फिर मैन इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब पानी स्टेबल है, कोई स्पीड नहीं हैगी पानी दी, तां इत्थे आपां किहनू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी नू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन आई रिपीट माई वर्ड, द स्पीड ऑफ बोट और मैन नू आपां किहदे नाल रिप्रेजेंट करांगे जी, बी नाल, क्लीयर है जी ये चीज। ऑलराइट गाइज, हुण आपां करदे हां जी थर्ड पार्ट, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट जिहड़ा हैगा वो डिस्कस करते हैं कि उस च की कह रहे हैं जी वो। जे कदे भी थर्ड पॉइंट क्वेश्चन च आ चीज़ लिखी जाए, प्लीज़ ध्यान नाल देखियो थर्ड पॉइंट च की है। जे कदे भी आ लिखा गया थर्ड पॉइंट, इफ अ मैन या फिर बोट, इफ अ मैन या फिर बोट, क्लियर है जी, इफ अ मैन या फिर बोट गोज विद द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, विद द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, with the direction of stream, with the direction of stream, with the direction of stream, ठीक है जी। देखो ध्यान नाल सोचो, मैं दो चीज़ां किहड़ियां हाईलाइट करूंगा, इफ अ मैन या फिर बोट। पहली गल तां मैन या फिर बोट आ गया, गोज विद द, along the डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम वर्ड आ गया। यानी इत्थे मैन या फिर बोट इक्को ही गल है, चाहे तो मैन बोलो या बोट बोलो। इत्थे मैन ते बोट भी है, स्ट्रीम भी है। या तो पानी के बहाव नाल जदों आपां जाने आ ना, जदों आपां पानी के बहाव नाल जिहड़े डायरेक्शन च पानी जा रहा है उस डायरेक्शन च जे आपां जा रहे हैं, जे आ लाइन लिखी हुंदी है, इफ अ मैन एंड बोट गोज विद द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम,
विद द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम मीनस लाइक दिस, जे आप इदां जा रहे हैं, पानी का फ्लो इदा, ये पानी का फ्लो है और आप मान लो एक परसन है, ठीक है जी, वो भी इधर नूं ही तैर रहा है, ठीक है जी, वो भी इधर नूं ही तैर रहा है, तो इनू आप डाउन स्ट्रीम स्पीड कहने हैं, इज नोन एज डाउन स्ट्रीम स्पीड, इज नोन एज ਕਿਹੜੀ स्पीड जी, डाउन स्ट्रीम स्पीड। काइंडली इनू चंगे तरीके नाल नोट करियो, डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं जी इनू। पानी की स्पीड ते बंदे की स्पीड जे कट्ठियां हो जांदियां ने सेम डायरैक्शन च, पानी की स्पीड भी है, मैन या बोट की स्पीड भी है, तो उन्होंने की कहा जाता जी, डाउन स्ट्रीम स्पीड कहा जाता है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड किहदे बराबर होगा, पहले इनू नोट करो, फिर मैं तुहानूं दसदा। आई होप कि तुमने पहली लाइन नोट कर ली सी। तो यदा मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, देयरफॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड की होगी, देयरफॉर गाइस डाउन स्ट्रीम स्पीड जिहड़ी हैगी आ, डाउन स्ट्रीम स्पीड किहदे बराबर हो जूगी दी, मैं बोल सकदा मैन स्पीड, मैन दी स्पीड दे प्लस वाटर दी स्पीड दे, मैन स्पीड प्लस वाटर, मैन स्पीड प्लस वाटर, क्लीयर है जी, मैन स्पीड प्लस वाटर स्पीड, क्लीयर है जी, मैन स्पीड प्लस वाटर स्पीड, दोहां का कॉम्बीनेशन हो गया। तो उस तो बाद इनू आपां किहदे नाल डिनोट करके हटे हैं जी, पहला वो चीज़ भी तुहानूं देखनी है कि मैं मैन नूं किहदे नाल डिनोट कीता है या बोट नूं किहदे नाल, इक्को ही गल है जी, बी मैन हो गया, डबल्यू की हो गया, वाटर हो गया, B प्लस W, जिथे भी कदे डाउन स्ट्रीम दिखे तो तुसी की लाओगे जी, B प्लस W, दोहां दा जोड़। और मैं एक चीज तुसी मेरे तो पूछ सकते हो कि सर आपाने W हमेशा अगे रखना है या पीछे रखना है, देखो प्लस का तो कोई चक्कर नहीं होंदा, चाहे W प्लस B बोलो चाहे B प्लस W बोलो, बट जो अपस्ट्रीम स्पीड आऊगी ना, उत्थे मैं तुहानूं एक चीज समझाउणा दी। चलो क्लीयर है जी ये चीज, आई होप कि तुहानूं क्लीयर है। नैक्सट करते हैं जी, लास्ट पॉइंट है, उस तो बाद आप क्वेश्चंस ते आ जाएंगे। लास्ट पॉइंट की कर रहा है, कदे भी लिखा हो इफ अ मैन या फिर बोट, ठीक है जी, इफ अ मैन या फिर बोट गोज अगेंस्ट द, पानी दे ओपोजिट हो गई, ठीक है जी, ओपोजिट डायरेक्शन हो, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, पानी दे ओपोजिट चलिए, पानी दे नाल नहीं, पानी दे ओपोजिट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ कहने हैं, is known as upstream speed, is known as upstream speed, clear है दी ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀ, upstream speed ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, upstream speed ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, upstream speed ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ B minus W, ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, B minus W। if a man या फिर boat goes against the direction of stream is known as upstream speed, upstream speed, clear है जी, B minus W। why I put B, ठीक है जी, पहला मैं B क्यों पाया, ठीक है जी, पहला मैं B क्यों पाया इंस्टेड ऑफ W, मैं W पहला क्यों नहीं पाया, क्योंकि पूरे चैप्टर च, प्लीज ध्यान नाल देखियो, पूरे चैप्टर च याद रखियो, ठीक है जी, 2 पॉइंट दस रहे पूरे चैप्टर च, ठीक है जी, बोट या फिर मैन दी स्पीड जिहड़ी हैगी है वो ज़्यादा रहूगी, ठीक है जी, बोट या फिर मैन दी स्पीड ज़्यादा रहूगी एज कंपेयर टू वाटर स्पीड, क्लीयर है जी, एज कंपेयर टू वाटर स्पीड, क्लीयर है जी, ये ज़्यादा रहूगी। जे आप गल करिए एक ना सुनामी है, ठीक है, उन्ना क पानी होगा जिथे अपनी एफिशिएंसी भी दिखे, है ना। तो दूसरी गल डाउनस्ट्रीम स्पीड जिहड़ी हुंदी है, डाउनस्ट्रीम स्पीड जिहड़ी होगी दी वो हमेशा ज़्यादा होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड जिहड़ी होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम स्पीड। क्यों, क्योंकि वो दोनों का प्लस है, अपस्ट्रीम की होंदी है, दोनों का माइनस होंदी है। अपस्ट्रीम स्पीड हर एक क्वेश्चन की होंदी है जी, घट होंदी है फॉर द एंटायर चैप्टर, क्लीयर है जी, फॉर द एंटायर चैप्टर, क्लीयर है जी ये चीज़। आई होप गाइस तुहानूं क्लीयर है जी, 4 पॉइंट्स दस्से ने जी, डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड, ये भी दस्या कि की होंदियां ने B प्लस W, B माइनस W, इत्थे मैं लिख भी देना, अपस्ट्रीम स्पीड की होंदी है B माइनस W, तो इत्थे डाउनस्ट्रीम स्पीड की होंदी है जी B प्लस W। आई होप कि तुहानूं हुणे चारों पॉइंट क्लीयर ने जी, हुण तुहानूं क्वेश्चन भी सौखे लगणगे, ते अपनी पार्ट 1 वीडियो है, आपां स्टार्ट करदे जी हुण क्वेश्चनस। चलो जी, हुणे तक कंसैप्ट ही करिया जी आपां, आ जाओ जी प्लीज, राइट। पहला क्वेश्चन पढ़ो जी, थोड़े पीपीटी च की दिता होया है, A man can row upstream, the word is upstream, ध्यान नाल देखो जी, the word is upstream, जिथे word upstream आ गया ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ पानी दे opposite हाँ,
ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब b ਮਾਈਨਸ w ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। b ਮਾਈਨਸ w ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। b ਮਾਈਨਸ w ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ मतलब ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨਾਲ। ठीक है जी b प्लस w कितना आ गया जी b प्लस w आपको 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। राइट एवरीबॉडी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जी ये। ठीक है जी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है आप इनके चारों टाइप्स करांगे जी। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक है। क्लीयर है जी। सो गाइज अपना इन्होंने दोनों को ऐड कर लेने w नाल w कट जूगा ट्वाइस ऑफ b कितना आ जाऊगा जी 17 आ गया और b की वैल्यू कितनी आ गई जी 8.5 किलोमीटर पर आवर जो कि मैं पुट करूंगा किस च पुट करूंगा जी एदे च पुट करूंगा। सो देयरफॉर w की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 1.5 किलोमीटर पर आवर। और अगेन आई रिपीट माय वर्ड व्हाट इज w स्पीड ऑफ स्ट्रीम, व्हाट इज w रेट ऑफ करंट। क्लियर है जी। रेट ऑफ करंट का मतलब की हुंदा जी w। क्लियर है जी एच राइट। b माइनस w आपां नूं 7 दिता है, b प्लस w 10 दिता है। w नाल w कट गया ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू 17। सो ट्वाइस ऑफ b जे 17 आ गया b की वैल्यू कितनी आ गई जी 8.5 जिहड़ी कि मैंने इत्थे पुट करते तो w की वैल्यू कितनी आ गई जी 1.5। सो गाइस किहड़ा ऑप्शन आ गया जी सेकंड ऑप्शन b आ गया 8.5 w कितना आ गया 1.5। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इफ अ मैन रो एट द एंड। देखो प्लीज ध्यान नाल सुनो आराम नाल करियो ईजी वे नाल क्वेश्चन है जी बहुत ईजी वे क्वेश्चन है जी। इत्थे लिखा इफ अ मैन पहला तो स्ट्रेस देखो किहदे ते है मैन ते रो एट द रेट ऑफ आ स्पीड दी है बंदे दी पर इत्थे लिखा इन स्टिल वाटर ਇਹਦਾ मतलब पानी स्टेशनरी है। स्टिल वाटर का मतलब की है स्टेशनरी है कोई स्पीड नहीं हैगी जी पानी की। क्लीयर है जी। मैं थोनू समझाया सी जे पानी स्टेशनरी है तो ਇਹਦਾ मतलब आ इस लाइन का मतलब की है आपां नू बी गिवन है। इस लाइन का मतलब की है आपां नू की गिवन है बी गिवन है। एवरीबॉडी क्लीयर है आपां नू की गिवन है जी बी गिवन है। ठीक है जी बी दे रखी है। एंड हिज रेट अगेंस्ट द करंट भाई अगेंस्ट द करंट सारे जाने देखो अगेंस्ट का मतलब की हुंदा जी मैं थोनू दस्सिया सी पानी के बहाव के ओपोजिट आपां तैर रहे हैं तो भाई कितना आ जाऊगा जी 3.5 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाऊगा जी सारे जने दसो 3.5 किलोमीटर पर आवर आपां नू अगेंस्ट पानी के ओपोजिट दिता होया जी। राइट तो कहंदा दसो अलोंग द करंट अगेंस्ट का मतलब मैं थोनू समझाया सी जी अगेंस्ट का मतलब मैं थोनू समझाया सी की हुंदा जी b माइनस w हुंदा जी। अलोंग का मतलब की हुंदा विद पानी के बहाव नाल वो की हुंदा जी b प्लस w हुंदा। क्लीयर है जी ये चीज़। आई होप कि थोनू ये चीज़ रिकॉल हो रही है जी। दसो जी ये चीज़ क्लीयर है ओके। सो हुण मैनूं ये दसो कि इत्थों आपां b की वैल्यू इत्थे मैं पुट कर सकदा जे मैं b की वैल्यू उरे पुट कर रहा। ठीक है जी चलो आपां b की वैल्यू पुट करते हैं 5 आ गई जी उरे। ठीक है जी w काइंडली इत्थों मैनूं ये दसो कि w की वैल्यू 1.5 सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है जी 1.5 किलोमीटर पर आवर आ गई 1.5 किलोमीटर की आ गई जी पर आवर आ गई। क्लीयर है जी। हुण तुहानूं w पता है वी ऑल्सो नो b। ठीक है जी तो b प्लस w कितना आ जाऊगा देयरफॉर b प्लस w कितना आ गया जी 5 आ सी 1.5 आ है। ठीक है जी। सो गाइस कितना आ जाऊगा जी 6.5 किलोमीटर पर आवर 6.5 किलोमीटर पर आवर। ए क्लीयर है जी ये चीज। सो कितनी आ गई जी b प्लस w कितनी आ गई जी 6.5। एक चीज आप होर देखते हैं मैं थोनू स्टार्टिंग च बोले सी कि देयर आर ओनली 4 पॉइंट्स। ठीक है एक बार मैं थोनू हाईलाइट करके दिखाना वही चारों पॉइंट फिर तो। ठीक है जी ध्यान नाल देखियो वही चारों पॉइंट मैं फिर तो हाईलाइट करके दिखाना जी। आ सीगा पहला पॉइंट b कल्ले b बारे गल कीती सी। आ सीगा दूजा पॉइंट w मैं कल्ले w बारे गल कीती सी। आ सीगा b माइनस w तीजा। ठीक है जी आ सीगा चौथा b प्लस w। ठीक है इस मतलब कि क्वेश्चन च इन्हां चैप्टर की गल करूंगा जी पूरे दी सारे क्वेश्चन चारों पॉइंट की गल हुंदी हुंदी एक b हुंदा एक w हुंदा एक b प्लस w हुंदा एक b माइनस w हुंदा। राइट एवरीबॉडी आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। A man can row any speed in still water। फिर मैं बोल सकता कि पानी स्टेशनरी है जे पानी स्टेशनरी है। ठीक है जी जे पानी स्टेशनरी है उरे। ठीक है जी जे पानी उरे स्टेशनरी है तो एक की गल कर रहा है बी की गल कर रहा है की गल कर रहा है जी बी दी। सो गाइज मैं लिख सकता कि बी मैनू कितना दे रखा है जी उरे 28/3 किलोमीटर पर आवर। इनू सॉल्व कर लो जी मिक्सड फ्रैक्शन 28/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी चलो इनू आप बाद च लिख लें साइड पर लिख लाँगे फिलहाल
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋਡ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਪਊਗੀ 28/3 b ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਚਲੋ ਜੀ find that it takes him thrice as much time to row up than as to row down the same distance in the river ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਚ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ ਥਰਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਚ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਮੋਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਮੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਫੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ 3 ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ 3 ਇਹ ਕਾਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕਾਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਐਜ਼ ਮਚ ਟਾਈਮ ਕਾਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਚ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਚ 3 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਚ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ 3:1 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 3:1 ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੈ ਇਸ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਹ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਹ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੀਡ ਹੈ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ x ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ b + w ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3x ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਊਨ ਹੈ ਡਾਊਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਹ ਅਪ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ b - w ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 1x ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1x ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ b ਨਾਲ b ਕੱਟਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2b ਆ ਗਿਆ 2b ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ 3 ਤੇ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4x ਹੋ ਗਿਆ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 2x ਆ ਗਈ ਜੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2x ਆ ਗਈ b 2x ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ देयरफॉर w ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ देयरफॉर w ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ x ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ ਜੀ b/w ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ b ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2x ਆ ਗਿਆ b ਆ ਗਿਆ 2x ਆ ਗਿਆ ਤੇ w ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 2:1 ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ 2:1 ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ 2x ਹੈ ਆ x ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ w ਨਾਲ w ਕੱਟਤਾ 2b ਆ ਗਿਆ 4x ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ 2 ਨਾਲ 4 ਕੱਟ ਕੇ 2x ਆ ਗਿਆ 2x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ w ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ x ਆ ਗਈ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਟ ਲਈ x ਨਾਲ x ਕੱਟ ਗਿਆ 2:1 ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 2 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਲੈਂਥੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਪੀਡ 3:1 ਆ ਗਈ ਜੀ ਇਨਵਰਸ ਕਰਕੇ 3:1 ਆ ਗਈ ਇਨਵਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਓ b ਜਦੋਂ ਵੀ b/w ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਚ b/w ਕੱਢਣਾ ਹੈ what do you mean by b/w the speed of a boat or man in still water to the speed of stream clear ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ you will get the same answer ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜਦੋਂ b ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ 3 ਤੇ 1 ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 W ਕੱਢਣਾ 3 ਤੇ 1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ B ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਨੇ 3 ਤੇ 1 ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਆ ਗਿਆ W ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਨੇ B ਤੇ 1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2:1 ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਬਚ ਗਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ B ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 28/3 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 28/3 ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ B 28/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ 2 ਹਿੱਸੇ 14 ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸੌਰੀ 2 ਹਿੱਸੇ 28 ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ डिनोमिनेटर ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ
डिनोमीनेटर है सेम आऊगा। जे दो हिस्से 28 ने तो एक हिस्सा तो 14 आ जाऊगा ना जी ये चीज। तो ਇਹਦਾ मतलब W कितनी आ गई जी 14/3 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर कर लिया ना आपने कंपेयर कर लिया, उरे B है तो आ भी B है, उरे B है तो आ भी B है भाई। जे दो हिस्से 28 ने तो एक हिस्सा 14 होगा। तो आंसर चेक करो जी, उरे केड़ा आ गया जी सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाऊगा सी ऑप्शन। उन्होंने मिक्सड फ्रैक्शन करके लिखा, तो मैं भी लिख सकता जी 4 2/3 किलोमीटर पर आवर। बोलो जी 4 2/3 किलोमीटर पर आवर। एवरीबडी क्लीयर है कि नहीं, जल्दी दसो जी क्लीयर है जी। सो डायरैक्ट करना आप यही अप्रोच अगले क्वेश्चन चलाने। उम्मीद करदा कि थोड़ा ये सारा चैप्टर क्लीयर हो रहा है। पढ़ो जी क्वेश्चन की आ मैन टेक ट्वाइस, ਉਹੀ चीज़ है। कहता जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ डाउन स्ट्रीम च पढ़ो स्टेटमेंट, कहता जे डाउन स्ट्रीम च 1 घंटा लगता है तो अपस्ट्रीम च ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 घंटे लगते हैं। ठीक है जी, मैं थोड़े करके ज़्यादा क्वेश्चन लैके आया कि सेम टाइप के क्वेश्चन हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन क्लीयर होण। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कॉमेंट बॉक्स च दस्सिया सीगा भी सर ये वाले क्वेश्चन ये वाला चैप्टर सानू दोबारा तो एक बार बता दो। ठीक है जी, B/W आ गया जी, B/W आ गया। ठीक है, हुण काइंडली मैनू ये दसो कि इन्हां दोनों नू ऐड करो जी, प्लस करो। 2 ते 1 कितना हो गया 3 हो गया, 2 चो 1 माइनस किया कितना आ गया 1 हो गया। ठीक है जी, हुण इत्थे देखो आपां नू कुछ भी नहीं दिता, अगे सिर्फ लास्ट लाइन पढ़नी है। की है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट टू दैट ऑफ द स्ट्रीम। सो गाइज B/W आंसर कितना आ गया जी 3/1। क्लियर जी, आंसर कितना आ गया 3/1। इन्ना की क्वेश्चन सी। क्लियर है जी, इन्ना की क्वेश्चन सी। नैक्सट करते हैं जी आप आ बोट रनिंग अपस्ट्रीम, उन्होंने 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक, अपस्ट्रीम सॉरी अपस्ट्रीम 8 घंटे लगते हैं तो 4 घंटे इन्होंने डाउन स्ट्रीम च लगते हैं। इत्थे लिखा जी डाउन, इत्थे लिख लें आप अप। ठीक है जी, ध्यान नाल सुनियो प्लीज़। कितना टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम च 4 घंटे लगते हैं। कि मैं इनू ऐ लिख सकदा 8 घंटे 48 मिनटा ऐ लिख सकदा जी। सो गाइज एक आधी रेशो आ गई टाइम की, उही क्वेश्चन है मैं प्रैक्टिस करवा रहा जी। ठीक है, इनू आप 12 ते कट लें, 4 आ गया 5 आ गया तो कितना आ गया जी उरे 4 घंटे आ गए। तो गाइज उरे कितना आ गया 40, 44/5 आ गया जी। ये हाले तक टाइम ही चली जाता है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ सॉल्व करांगे। ठीक है जी, ਜਦੋਂ तक आप ਇਹਨੂੰ सॉल्व करांगे तो ये की आ जाऊगा जी दसो 5 ਤੇ 11 आ गया। चेक करो जी आ कट जूगा ना 5 ਤੇ 11 आ गया। ये टाइम की रेशो फाइनलाइज होने आ गई जी है ना। सो गाइज टाइम की रेशो स्पीड दे की होंगी है इनवर्स होंगी है जी। तो कितना आ जाऊगा जी। ठीक है जी, हुण मैं तुहानूं बार-बार दसदा कि जो भी B ते W कढ़ना है तुसीं इन्हां नूं डायरैक्ट ऐड कर लो 16, B नीचे रख लो, डायरैक्ट ही माइनस कर दो 6 आ जाऊगा। आपां हमेशा ऐड करके B नूं ही क्यों दिंदे आ, क्योंकि B की स्पीड मैं स्टार्टिंग च दस्सिया सी हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू W। तो गाइज आपां 2 दे टेबल ते कट लैंदे आ 2 8 जा 2 3 जा। क्लीयर है जी, टाइम की रेशो बनाई जी उरों। ये तो चलो मैं थोड़े लिए कला स्टैप कराया, तुसीं फास्ट भी कर सकते हो। टाइम की रेशो आई स्पीड के इनवर्स होंगी है, B/W कढ़िया तो किनू आंसर नूं टिक ला दोगे जी 8/3 आ जाऊगा जी। क्लीयर है जी, ऑलराइट गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है अ मैन कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, डाउन अ स्ट्रीम 6 घंटे। उही क्वेश्चन है जी, डाउन स्ट्रीम है। लो जी एक क्वेश्चन आप होर प्रैक्टिस करते हैं थोड़े लिए। ठीक है जी, सो 6 ਤੇ 9 क्लीयर है जी, ये टाइम की रेशो है। ठीक है जी, ये टाइम की रेशो है। सो गाइज इनू आप कटिंग करते हैं 3 2 जा 3 3 जा। ये टाइम की रेशो आपने सॉल्व की। टाइम की रेशो स्पीड के इनवर्स होंगी है तो इतों कितना आ जाऊगा जी 3/2 आ जाऊगा जी। B/W आ जाऊगा जी। चलो जी डायरैक्ट ऐड करो प्लीज़, कितना आया 5 आया। उरे डायरैक्ट माइनस करो जी, दोहां कितना 1 आ गया। उरे तक हुण आपने देखो 4 क्वेश्चन लगातार सेम ही टाइप के किए ने तो तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो रहा होगा। अगे की लिखता है इफ द स्ट्रीम फ्लो एट दिस, पानी का बहाव की स्पीड देती जी कितनी दी है जी। चलो चेक करो जी 9/4 किलोमीटर पर आवर दी है जी। 9/4 किलोमीटर पर आवर दी है। मीनस पानी रेशो च एक है, स्पीड च है, यानी एक हिस्सा ये बराबर है तो W अपना B कितना आ जाऊगा जी 45/4 किलोमीटर पर आवर आ जू। क्योंकि जे एक हिस्सा 9/4 है तो 5 हिस्से कितने आ गए दिस। इनू आप मिक्सड फ्रैक्शन च सॉल्व कर लांगे जी। कितना आ जाऊगा 11 1/4 किलोमीटर पर आवर। 11 1/4 दिस आर द पर आवर है जी। ठीक है, इस चीज चेक कर लो पर आवर आऊगा। क्लियर है जी, दिस इज पर आवर। चलो ये चेक कर लो जी
ठीक है जी, पर आवर, ठीक है। सो आंसर इज ए ऑप्शन, क्लियर है जी। सो गाइज उम्मीद करना कि जिन्ने भी क्वेश्चंस ते कॉन्सैप्ट आपां ने डिस्कस करिया, कॉन्सैप्ट समझाया, ओनली दीज 4 लाइन्स ते पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮ ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮ। ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਕ ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮ, ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮ, ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮ, बहुत जाने ने कहा सी तो मैं बोट एंड स्ट्रीम पिक कराया, ठीक है। कोई भी थोड़ा कॉमन चैप्टर होया जिथे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आ वाला चैप्टर करा दो, तो अगला टॉपिक आप वो करांगे, उस तो पहला आप इसकी पार्ट 2 वीडियो करांगे। सो उम्मीद करना गाइस तुहानू आज दा सैशन समझ आया होगा। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ये सारे मतलब कि स्टेट एग्जाम दे विच ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एवरी मतलब कि एवरी एग्जाम च ये वाला टॉपिक रहिंदा, बट स्टिल स्टूडेंट समझते कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। नो, ओनली 4 पॉइंट्स। काइंडली इन्होंने दोबारा तो देखो तो क्वेश्चंस करो। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।